साल 2025 में सिल्वर ने जबरदस्त रिटर्न दिए हैं और इंडस्ट्री में धमाल मचा रखा है। तो क्या यह सही समय है सिल्वर में इन्वेस्ट करने का? आइए समझते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिल्वर के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इन्वेस्टमेंट के क्या क्या तरीके हैं, टैक्सेशन और हाँ, लास्ट में एक बोनस टिप भी जो आपके डिसीजन को बनाएगी और भी स्मार्टर। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले सिल्वर के एडवांटेजेस की। सबसे पहला है अफोर्डेबिलिटी। गोल्ड के मुकाबले सिल्वर का प्राइस हमेशा थोड़ा कम रहा है, इसलिए न्यू इन्वेस्टिंग बिगिनर्स के लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन जाता है। दूसरा है इंडस्ट्रियल डिमांड। आज की डेट में सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, हर जगह सिल्वर की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सिल्वर के प्राइस को अपसाइड सपोर्ट भी मिल रहा है। और तीसरा है इन्फ्लेशन हेज। जिस तरह गोल्ड इन्फ्लेशन के टाइम पर आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, उसी तरह सिल्वर भी एक प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड करता है। चौथा है लिक्विडिटी। गोल्ड की तरह सिल्वर का भी बाइंग और सेल बहुत आसान है, यानी कि लिक्विडिटी भरपूर है। और पांचवा है हाई रिटर्न पोटेंशियल। गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, पर हाँ, रिस्क टेकर्स के लिए रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा हो सकता है। जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह सिल्वर के डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला है वोलेटिलिटी। मैंने आपको पहले ही बताया, गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में हाई वोलेटिलिटी होती है, यानी कि रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। इसके बाद आता है स्टोरेज इश्यूज। सिल्वर थोड़ा बल्की होता है, इसलिए स्टोरेज की एक्स्ट्रा कॉस्ट और इम्प्योरिटी इश्यूज भी रहते हैं। और तीसरा है जीएसटी और मेकिंग चार्जेस। फिजिकल सिल्वर पर 3% जीएसटी है और साथ ही साथ ज्वेलरी पर एडिशनल मेकिंग चार्जेस भी लगते हैं। और फाइनली चौथा है प्योरिटी कंसर्न्स। लोकल मार्केट में सिल्वर की प्योरिटी हमेशा गारंटेड नहीं होती, स्पेशली जब बात हो लोकल वेंडर्स या ज्वेलर्स से सिल्वर खरीदने की। और फाइनली आता है लोअर टैक्स एफिशिएंसी। फिजिकल सिल्वर पर मेकिंग चार्जेस और जीएसटी लगता है, जिसकी वजह से आपके रिटर्न्स भी इंपैक्ट होते हैं। सब सवाल आता है कि सिल्वर में इन्वेस्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं। आइए सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है फिजिकल सिल्वर। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है जहां पर हम फिजिकल सिल्वर को कॉइन, बिस्किट्स या ज्वेलरी फॉर्म में खरीद सकते हैं, पर हाँ, स्टोरेज और प्योरिटी का हमेशा कंसर्न रहता है। दूसरा है सिल्वर ईटीएफ्स। ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है और यहाँ पर सिल्वर के प्राइस को ट्रैक किया जाता है। नो स्टोरेज इश्यूज, बाय एंड सेल हैसल फ्री और पूरी तरह सेबी रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। और तीसरा है डिजिटल सिल्वर। इसको आप मोबाइल ऐप्स पे 99.9% प्योर सिल्वर फॉर्म में खरीद सकते हैं। नो स्टोरेज इश्यूज, वॉलेट में स्टोर करो, हैसल फ्री। पर हाँ, अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म से सावधान और उनसे दूर भी रहें। और चौथा है सिल्वर म्यूचुअल फंड्स, यानी कि एफओएफ, जहां हम सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पे आपको डाइवर्सिफिकेशन तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज भी मिलती है। और फाइनली आता है सिल्वर के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सिल्वर के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि हाई रिस्क कैरी करते हैं, बट हाँ, ट्रेडर्स के लिए सूटेबल ऑप्शन हो सकते हैं, पर बिगिनर्स के लिए नहीं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट साल 2025 में सिल्वर पर लगने वाले टैक्सेशन की। सबसे पहले बात करेंगे जीएसटी की। तो जीएसटी फिजिकल सिल्वर पर 3% लगता है, वहीं ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस पर 18% जीएसटी है। इसके बाद आते हैं कैपिटल गेन पर। तो अगर आपने सिल्वर को फिजिकल, डिजिटल या ईटीएफ फॉर्म में बाय किया है और उसको 12 महीने से ज्यादा तक रख करके सेल किया है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, जो कि है 12.5%। वहीं आपने अगर सिल्वर को 12 महीने के अंदर बेचा है, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, जो कि स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स्ड होगा। पिछले साल तक आपको 20% का इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता था, पर इस साल सीधे 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। इसके बाद आते हैं सिल्वर म्यूचुअल फंड्स, यानी कि एफओएफ। यहां पर 24 महीने के बाद अगर आप प्रॉफिट बुक करते हैं, तो उस पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। पर हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें, आपने चाहे सिल्वर को लॉन्ग टर्म में सेल किया हो या शॉर्ट टर्म में सेल किया हो, अपने आईटीआर रिटर्न्स में इनको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है।
एक्सपर्ट ओपिनियन के हिसाब से हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो में सिल्वर का 5 से 10% का ही एलोकेशन होना चाहिए। और साल 2025 में अगर आप सिल्वर बूम का फायदा उठाना चाहते हैं तो सेबी रेगुलेटेड सिल्वर ETFs या म्यूचुअल फंड के माध्यम से ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये होते हैं टैक्स एफिशिएंट, लिक्विड और डाइवर्सिफाइड भी। और हाँ, सिल्वर ETF या म्यूचुअल फंड में SIP करना ना भूलें, क्योंकि रेगुलर इन्वेस्टमेंट से आपके प्राइस की एवरेज होती है और साथ ही वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट भी कम हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में मुझे लिखें कि आप सिल्वर में कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।